नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हमें प्राणों की चर्चा शुरू करनी है। वैसे कल हमने जीवत्व गुण की चर्चा की, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व गुण की चर्चा की थी, जिसमें जीवत्व गुण की चर्चा करते वक्त ये देखा था कि जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है उसे जीवत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो बस ये आत्मा प्राण धारण करता है, इसको लेकर पंडित जी ने अगले प्रश्न बनाए हैं। तो प्राण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, वे किन किन जीवों में पाए जाते, मतलब कौन से जीव में कौन से प्राण पाए जाते हैं, तो इन सभी बातों की चर्चा आगामी प्रश्नों में पंडित जी साहब ने की है। तो आइए अपन प्रश्न नंबर 122 पढ़ते हैं। प्राण किसे कहते हैं? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, प्राण किसे कहते हैं? जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था, पॉइंट नंबर 1, और वियोग से मरण अवस्था, पॉइंट नंबर 2, को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं। क्या कहा? फिर से पढ़ते हैं। जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राण के कितने भेद हैं? तो कहते हैं, पहले अपन 2-3 प्रश्नों का अध्ययन कर लेवें, फिर इनकी विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक 123, प्राण के कितने भेद हैं? उत्तर, प्राण के 2 भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। कितने भेद हैं? 2 भेद, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। अब अगला प्रश्न तुरंत उपस्थित होता है, द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? तो इसके लिए पहले अपन द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा का पाठ करते हैं। क्या कहा है उसमें? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निच्छण दोदुचेदना जस। क्या कहा है? तिक्काले चदुपाणा, मतलब यह जीव संसार अवस्था में तीनों काल में, संसार अवस्था में जब तक है, चदुपाणा 4 प्राणों से युक्त है। कौन से? इंद्रिय बलमाण पाणोय, इंद्रिय, बल, आयु, आणपाण। अब क्या है ये? इंद्रिय मतलब इंद्रिय समझ में आता है, बल मतलब बल, आयु और आणपाण। आणपाण मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा? आणपाण मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, यहाँ पर पंडित जी ने द्रव्य प्राण के 10 भेद लिखे हैं और वहां द्रव्य संग्रह में 4 भेद लिखे हैं। तो क्या समझना, किसकी सही माने? पंडित जी सही है या आचार्य देव सही है? तो ये बस संक्षेप विस्तार की शैली है। आचार्य देव ने वहां एकदम संक्षेप में 4 प्राण कह दिए, उसका विस्तार 10 प्राणों में होता है। कैसे होता है अब उसको देखते हैं। देखिए, इंद्रिया होती है 5, बल होते हैं 3, आयु होती है 1, आणपाण मतलब श्वासोच्छ्वास होता है 1। तो 5, 3, 1, 1, कुल मिला के कितने हुए? 10 हो गए। तो ऐसे संक्षेप शैली में आप 4 कहिए या विस्तार की शैली में आप 10 कहिए, बात एक ही है। क्या कहा? अपन पुनः उन 10 प्राणों के अब नाम गिनाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय,
घ्राणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय या चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, ये इंद्रियों की बात हो गई। अभी 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल और आयु तथा श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 प्राण द्रव्य प्राण के ऐसे 10 भेद होते हैं। ठीक है। अभी वैसे यहाँ उन्होंने क्या दिया है, भाव प्राण किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी भी चर्चा करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गया। हाँ, प्रश्न क्रमांक 125, भाव प्राण किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। क्या कहा? आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। मतलब अगर कहना हो तो बस ये भाव प्राण द्रव्य प्राण में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसे? भाव प्राण है निमित्त, द्रव्य प्राण है नैमित्तिक। भाव प्राण का निमित्त लेकर या उसका कारण लेकर द्रव्य प्राण, ये जो 10 प्राण है वे अपने अपने कार्य में प्रवर्तते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कहना चाहे तो ये जो व्यवहार भाव प्राण है, मैं जानबूझकर व्यवहार यह शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि आपको इसका कारण अभी कुछ ही देर में पता चलेगा। व्यवहार भाव प्राण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निश्चय भाव प्राण जीव का चेतनत्व है, चैतन्य मात्र है। ठीक है, देखिए यहाँ उन्होंने फुटनोट में ही दिया हुआ है, जिस शक्ति के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। क्या कहा? जिस शक्ति के कारण आत्मा चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है। मतलब यहाँ भाव प्राण किसे बोल रहे हैं? निश्चय भाव प्राण का यहाँ जिक्र किया गया है। और हम जो द्रव्य प्राण भाव प्राण की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, वहाँ का द्रव्य भाव प्राण यह व्यवहार वाला भाव प्राण होता है। क्यों व्यवहार वाला? क्यों? अरे कभी न कभी इस भाव प्राण मतलब इंद्रियों को धारण करने की जो योग्यता है उसका भी अभाव होने वाला है। जब संसार अवस्था का अभाव होगा तो इस योग्यता का भी अभाव हो जाने वाला है। द्रव्य प्राण तथा भाव प्राण दोनों प्राणों का अभाव होने वाला है। परंतु जो चैतन्य प्राण है वो तो त्रिकाल रूप से, 3 काल रूप से बना रहने वाला है, उसमें कभी भी कुछ फेरफार नहीं होने वाला है। इसलिए चैतन्य प्राण को निश्चय भाव प्राण कहा। और यहाँ जो निमित्त, जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियादिक अपने कार्य में प्रवर्तते हैं, ये जो भाव प्राण है वो व्यवहार वाला भाव प्राण है। ठीक है, आइए अभी अपन वैसे देखा जाए तो परमार्थ से जीव का कभी नाश नहीं होता। जब नाश नहीं होता है तो जन्म नहीं होता, बराबर? ना जन्म होता है ना मरण होता है। बस ये जो जन्म मरण की प्रक्रिया है ये द्रव्य प्राण भाव प्राण को लेकर होती है। ठीक है, और ये सभी संसार अवस्था में ही संभव है। मोक्ष अवस्था में तो ना जन्म है ना मरण है। वहां तो जन्म का भी मरण हो गया है और मरण का भी मरण हो गया है, बराबर? जन्म का भी मरण हो गया है और मरण का भी मरण हो गया है। वहां बस अजन्मपना है और अमरणपना है। ठीक है, बस ये परमार्थ और व्यवहार की बात थी। परमार्थ से कभी जीव जन्म मरण नहीं करता और जीव संसार अवस्था में कभी प्राण धारण नहीं करता। संसार अवस्था में जीव प्राण धारण करने की योग्यता रखता है और करता भी है। ठीक है, और वहीं प्राण धारण को जन्म कहा है और प्राण वियोग को मरण कहा है। ठीक है, आइए अभी अपन प्रश्न क्रमांक 126 देखते हैं। किस जीव के कितने प्राण होते हैं?
तो अपन प्रश्न को, उत्तर को देखे बिना ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अपन एक बेस लेकर चलेंगे, उसके आगे जितने कुछ भी जो जो ऐड होते जाएगा उतने प्राण बनते जाएंगे। ठीक है, आइए पहले देखते हैं किस जीव के कितने प्राण पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं एकेंद्रिय जीव जो है, अब एकेंद्रिय यहाँ पर्याप्तक समझना। हाँ ठीक है, एकेंद्रिय मतलब यहाँ पर्याप्तक एकेंद्रिय समझना। ठीक है, उस पर्याप्तक एकेंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। कौन से? स्पर्शन इंद्रिया। एक इंद्रिय का मतलब एक ही इंद्रिय आएगी, स्पर्शन इंद्रिया जो बेसिक होती है। अब बल कौन सा पाया जाता है? अब स्पर्शन कहा तो काय बल होगा, बराबर। आयु तो होती ही होती है, आयु को आंख मीचकर हमें इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि आयु के कारण जीव तथा शरीर में एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है। अगर आयु का ही उदय नहीं है, आयु कर्म का उदय ही नहीं है, तो इस शरीर का और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध कैसे बनेगा? इसलिए संसार अवस्था में यह जीव शरीर के साथ ही होने के कारण आयु हमें इंक्लूड करना ही करना है। और आयु यह प्राण 14वें गुण स्थान तक चलता है। आयु का अभाव तो बस संसार अवस्था के अंतिम समय में होता है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में 3 हो गए और चौथा है आन पान, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, अभी ये श्वासोच्छ्वास कैसे होगा? हम जैसे नाक से लेते हैं वैसे वो श्वासोच्छ्वास नहीं लेते हैं। फिर कैसे लेते हैं? उनके शरीर के माध्यम से ही वे रेस्पिरेशन करते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा कि वनस्पतियां जो है, अगर उसको उन्हें हम एक बंद पिशवी में रख दें तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमें पसीना दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वे श्वासोच्छ्वास करती रहती हैं, वो वायु खींचती रहती है। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एकेंद्रिय पर्याप्तक जीव में श्वासोच्छ्वास भी पाया जाता है। ठीक है, तो पर्याप्तक जीव के गौर करना, पर्याप्तक क्या, अपर्याप्तक क्या, इसकी चर्चा हमें कर्म के स्वरूप में करनी ही करनी है। और अगर सामान्य संकेत देना है तो बस इतना कह दूं, जिस जीव की पर्याप्तियां पूर्ण होती है, यथा योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होती है, उसे पर्याप्तक जीव कहते हैं। और जिस जीव की पर्याप्तियां पूर्ण होना शुरू तो होती है परंतु पूर्ण नहीं कर पाता है, उसके पहले ही उसका आयु का अंत हो जाता है, उसे अपर्याप्तक जीव कहते हैं। ठीक है, ये तो एक संक्षेप में बात बता दी। आइए अपने प्रकरण में, अपन यहाँ पर्याप्तक जीव की बात कर रहे हैं। तो एकेंद्रिय पर्याप्तक जीव के 4 प्राण होंगे ही होंगे। अभी 2 इंद्रिय के, कोई बताएगा 2 इंद्रिय के? अभी 2 इंद्रिय कहा, 2 इंद्रिय के हो गए ना जी, स्पर्शन इंद्रिय तो है ही था उसके, बराबर। काय बल भी हो गया। नहीं, दो आप सिर्फ इंद्रिय इतना के बताइए, दो और ऐड नहीं, कितने इसके होंगे? दो, हाँ ऐड तो बता रही हूँ मैं। ऐड इसमें होंगे, 2 ऐड होंगे इसमें। कौन 4 कौन थे ना से? पहले, तो अब 2 हो गई। कौन कौन से ऐड होंगे? एक तो रसना और बराबर, एक जो है वो वचन। बहुत उसमें बढ़िया तो बहुत बढ़िया। तो वचन रसना बल इंद्रिय बढ़ा और वचन बल भी बढ़ता है। तो ऐसे 2 इंद्रिय के, 2 इंद्रिय जीव के, पर्याप्तक जीव के 6 प्राण होते हैं। 4 पहले के और 2 अभी इस 2 इंद्रिय के, मतलब 6 हो गए। अब 3 इंद्रिय के कितने होंगे? बस एक ऐड करना है, घ्राण इंद्रिय, तो 7 हो गए। 4 इंद्रिय के कितने होंगे? तो कहेंगे कि 8 होंगे। उसमें एक नेत्रेंद्रिय भी बढ़ जाता है, कहिए चक्षु इंद्रिय भी बढ़ जाता है, तो ऐसे 8 हो गए। अभी आते हैं पंचेंद्रिय जीव पर। अब पंचेंद्रिय जीव के भी पुनः हमें 2 भेद करने हैं, एक संगी जीव और एक असंगी जीव। संगी जीव वो होता है जिसके मन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब मन नहीं पाया जाता है परंतु पंचेंद्रिय जीव के कर्णेंद्रिय तो बढ़ा है, तो इस हिसाब से असंगी पंचेंद्रिय जीव के 9 प्राण पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से 5 इंद्रियां पाई जाती है, 2 बल पाए जाते हैं, आयु और आनपान, ये ऐसे 9 प्राण पाए जाते हैं। और संगी पंचेंद्रिय जीव के सभी 10 प्राण पाए जाते हैं। संगी माने जिस जीव के मन होता है, तो मन कहा तो मन बल भी बढ़ जाता है और 9 अधिक 1 10 प्राण
ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीव के होते हैं। इन 10 प्राणों से यह जीव संसार अवस्था में जीता है। ठीक है। वैसे बहुत उपचार से भोजन तथा धन इनको भी प्राण कहा जाता है। क्यों? आइए इसका कारण देखिए। बहुत उपचार से कह रहे हैं। हाँ, वैसे है तो नहीं, परंतु उपचार से अन्न मतलब भोजन और धन इनको भी प्राण कहा जाता है। कैसे? देखिए, इन इंद्रियों को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ मिनिमम अन्न हमें ग्रहण करना आवश्यक है, जिस कारण ये इंद्रियां बनी रहती है। तो इनके बनने में निमित्त होने से अन्न को भी हमने प्राण कह दिया। अन्नम वही प्राणा, ऐसी लोकोक्ति भी चलती है, अन्नम वही प्राणा। तो उपचार से अन्न को भी प्राण कहते हैं। और धन को कैसे प्राण कहा? उस अन्न या भोजन को खरीदने में हमें कुछ राशि लगती है, कुछ मूल्य लगता है, इसके लिए हम धन को भी उपचार का उपचार प्राण कहते हैं। बराबर। देखिए, अन्न को देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हम उपचार से अन्न तथा धन को प्राण कह रहे हैं। अन्न को तो कह दिया हमने उपचार से प्राण, परंतु धन तो उपचार का उपचार रहा। बराबर। और अगर थोड़ा और गहराई में सोचना हो या थोड़ा विस्तार करना हो तो ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी जीव को श्वासोच्छ्वास लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया हो या वो वेंटिलेटर पे बैठ गया, तो इस कारण से वो अभी बराबरी से सांस ले सकता है, श्वासोच्छ्वास कर सकता है। तो इस कारण ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अत्यंत उपचार से प्राण कहा जाता है, क्योंकि उसका जो दिक्कत हो रही थी हमें सांस लेने में, उसकी टेम्पररी बेसिस पे छुटकारा हो गया। बराबर। ठीक है। वैसे भाव प्राण की जो परिभाषा है वो ऐसी बताई गई है अन्य जगहों पर। भाव प्राण अर्थात सभी द्रव्य प्राणों को अपनी इंद्रियानुसार ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से धारण करने की योग्यता। क्या कहा? द्रव्य प्राणों को ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से धारण करने की योग्यता। कौन से 2 कर्म कहे हैं? ज्ञानावरण कर्म ये तो कह दिया, और वीर्यांतराय लिया। अंतराय कर्म में भी वीर्यांतराय कर्म लिया। उसके 5 भेद है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अंतराय के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो उनमें से वीर्यांतराय लिया। वीर्यांतराय क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ योग्यता की बात करनी। अरे उसमें ताकत ही नहीं है तो वो प्राणों को कैसे धारण कर सकेगा? बराबर। ताकत हो, उसमें वीर्य हो, वीर्यांतराय संबंधी क्षयोपशम हो, तभी तो प्राणों को धारण कर सकता है। ठीक है। इसी को, इस क्षयोपशम को धारण करने की ये जो योग्यता, क्षयोपशम से धारण करने की जो योग्यता है द्रव्य प्राणों को, हमने उसे भाव प्राण कहा। ठीक है। अब इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्धों के भाव प्राण तथा द्रव्य प्राण क्यों नहीं होते हैं। अरे जब उनके कर्मों का ही अभाव हो चुका है, समस्त कर्मों का क्षय हो चुका है, तो ज्ञानावरण वीर्यांतराय की बात ही नहीं रही। बराबर है। जब ज्ञानावरण वीर्यांतराय नहीं हुआ, उनका क्षयोपशम नहीं हुआ, तो भाव प्राण को जो भाव प्राण की जो योग्यता है वो भी नहीं रही। जब भाव प्राण की योग्यता नहीं रही तो द्रव्य प्राण भी नहीं रहे। तो इस हिसाब से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि सिद्धों के प्राण नहीं होते हैं, मतलब इंद्रिया, मन, बल इत्यादि नहीं होते हैं। ठीक है। और हाँ, ये इसकी बात कल भी आई थी कि ये जो भाव प्राण है, ज्ञानावरण तथा वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सॉरी, उसे अशुद्ध जीवत्व कहा है। बराबर। और जो निश्चय भाव प्राण है उसे हमने शुद्ध जीवत्व में ग्रहण किया था, जो कि कौन से नय का विषय है? द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ द्रव्य अंश को, चैतन्य मात्र को मुख्य करता है। ठीक है। आइए
अभी ये हमने द्रव्य प्राण भाव प्राण की चर्चा तो कर ली। अभी एक टेबल की हमें चर्चा करनी है। वैसे टेबल मैंने बनाया नहीं है, आप चाहे तो आप ही बना लीजिए, मैं इसकी फोटो कॉपी बाद में शेयर करूंगा। और आपने जो कहा था वो परमानंद स्तोत्र, वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज तक मैं नहीं, वो परमानंद स्तोत्र मैंने वो कर लिया, ओके पीडीएफ ले ओके ली भैया जी ओके दोनों की। ओके ओके। तो ये जो टेबल का जो फोटो है उसकी मैं उसको मतलब टेबल का फोटो मैं बाद में आपको बता दूंगा, आप चाहें तो अभी बना लीजिए। ये 4 कॉलम बनेंगे। द्रव्य प्राण, उसका कारण। व्यवहार भाव प्राण, उसका कारण। क्या 4 कॉलम बनेंगे? द्रव्य प्राण, उसका कारण, व्यवहार भाव प्राण और उसका कारण। अब बस द्रव्य प्राण में हमें 10 प्राण लिखते जाने हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्रिय हो गए। मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 द्रव्य प्राण हो गए। अभी इनके कारणों की चर्चा करते हैं। अब स्पर्श द्रव्य प्राण में कौन सी क्या कारण है? तो कहते हैं स्पर्श नामक नाम कर्म का उदय। क्या कहा? स्पर्श नामक नाम कर्म का उदय। बस इसी हिसाब से हमें लगाते जाना है। रसना द्रव्य प्राण में रस नामक नाम कर्म का उदय। घ्राण में गंध नामक नाम कर्म का उदय। चक्षु में वर्ण नाम कर्म का उदय। कर्ण के लिए क्या लेंगे? तो कहते हैं कान का जो मूल पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो सुनने में सहायक है उसे कर्ण द्रव्य प्राण में कारण बताया है। ठीक है, क्या कहा? कान का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो सुनने में सहायक है, उसे सॉरी कर्ण द्रव्य प्राण का कारण कहा है। मन द्रव्य प्राण का क्या कारण है? मनोवर्गणाओं का बनना। जो हमने वर्गणाएं देखी थी, 5 वर्गणाएं जिनका जीव के साथ संबंध आता है, तो वहां जो मनोवर्गणाएं देखी थी, बस वही मनोवर्गणाएं इस मन बल के बनने में निमित्त होती है। मनोवर्गणाओं का बनना ये मन बल में कारण होता है। अगला है वचन बल। स्वर तथा शरीर नाम कर्म का उदय। कौन से? स्वर तथा शरीर नाम कर्म का उदय। 8वां है काय द्रव्य प्राण, उसमें शरीर नामक नाम कर्म का उदय। ठीक है। आयु में आयु कर्म का उदय। और श्वासोच्छ्वास में उच्छ्वास नामक नाम कर्म का उदय। ठीक है, ये आपको कारण समझ में आया, द्रव्य प्राण के कारण लिखे हमने। अभी व्यवहार भाव प्राण की तरफ आते हैं। ये तो टेबल बहुत ही आसान है। इसके नीचे हम लिखेंगे भाव स्पर्शनेन्द्रिय, भाव रसनेन्द्रिय, भाव घ्राणेन्द्रिय, भाव चक्षुएंद्रिय, ऐसे 10 प्राण हम लिखेंगे। ठीक है। फिर कारण में लिखेंगे जीव की स्पर्श करने की योग्यता। भाव स्पर्शनेन्द्रिय के आगे कारण में लिखेंगे जीव की स्पर्श करने की योग्यता। फिर भाव रसनेन्द्रिय में लिखेंगे जीव की रस द्वारा चखने की योग्यता। बस ऐसे लगाते जाना है। भाव घ्राणेन्द्रिय में जीव की सूंघने की योग्यता। भाव चक्षु इंद्रिय में जीव की देखने की योग्यता। भाव कर्णेन्द्रिय में जीव की सुनने की योग्यता। मनोबल में जीव के मन को धारण करने की योग्यता। वचन बल में जीव के बोलने की योग्यता। काय बल में जीव की शरीर को धारण करने की योग्यता। भाव आयु प्राण में जीव की शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध बनाए रखने की योग्यता। क्या कहा? भाव आयु प्राण में लेंगे जीव की शरीर के साथ एक विशिष्ट काल के लिए एक क्षेत्रावगाह संबंध बनाए रखने की योग्यता। और भाव श्वासोच्छ्वास में लेंगे जीव की आन पान लेने की योग्यता। ठीक है, मतलब भाव प्राण, व्यवहार भाव प्राण में बस इतना ही देखना है कि वहां प्रत्येक द्रव्य प्राण की योग्यता बताई गई है। इसलिए भाव प्राण जो है वहां योग्यता यह अत्यंत मुख्य शब्द है। इसलिए कौन सा
कर्म का क्षयोपशम वहां निमित्त है। योग्यता के लिए पूछ रहा हूं, सिर्फ योग्यता के लिए। तो योग्यता के लिए कहते हैं कि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, और उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है उसे हमने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का निमित्त बतलाया। ठीक है, मतलब ज्ञान होने के लिए सॉरी, ज्ञान होने के लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बतलाया, और योग्यता के लिए हमने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम बतलाया। ठीक है, वैसे ये जो द्रव्य मन है, जो मन बल है, सॉरी, मन बल वही बात है, द्रव्य मन मतलब जिसकी हमने चर्चा की थी। हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ियों वाला कमलाकार, जिसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यात्वे भाग होती है, जिसके निमित्त से जीव में सोचने विचारने की योग्यता होती है, मतलब सोच विचार सकता है। तो ये सभी द्रव्य मन में आएंगे, और इसमें निमित्त होती है मनोवर्गणा। ठीक है, तो ये हमने द्रव्य प्राण और उनके कारण तथा भाव व्यवहार भाव प्राण और उनके कारणों की भी चर्चा कर ली। एक मिनट, हाँ, पॉइंट तो नहीं बचाना, प्रश्न भी देख लूं। ठीक, वैसे एक छोटा सा चेंज है अपने वो टेबल में, वो प्रश्न क्रमांक 127 में देखेंगे, भाव प्राण के कितने भेद हैं? तो भाव प्राण के 2 भेद हैं, भावेंद्रिय और भाव बल, बराबर। और भावेंद्रिय के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और भाव बल के 3 भेद हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। तो इसलिए एक गलती हो गई, जो भाव आयु प्राण लिखा है हमने और भाव श्वासोच्छ्वास लिखा है, वो यहाँ इंक्लूड नहीं होंगे भाव प्राण में। ठीक है, ये इतना विषय आपको पूरा समझ में आया या कोई शंका है? हाँ, तो कौन से 2 ऐड नहीं होंगे भाव प्राण में? भाव आयु और भाव श्वासोच्छ्वास। बराबर, मतलब भावेंद्रिय के कुल 8 भेद हैं, सॉरी, भाव अच्छा, प्राण के 8 भेद हैं, 5 हाँ, इंद्रिया और 3 बल, ऐसे 5 भावेंद्रिया और 5, सॉरी, 3 भाव बल, ऐसे हाँ। 8 भेद बनते हैं। ठीक है, चलिए, आपको कोई शेष शंकाएं नहीं होंगी तो फिर आज के लिए विराम लेंगे। अगली कक्षा में हमें थोड़ा और कवर करना था, वैसे हो सकता है इस कक्षा में भी। चलिए अभी कवर करते हैं, फिर अगले कक्षा के लिए नया विषय ही शुरू होगा, ले लेते हैं अभी। एक मिनट, हाँ जी, हाँ, अभी हमने जो अभी पर्याप्तक अपेक्षा चर्चा की थी, हम अपर्याप्तक की अपेक्षा चर्चा करेंगे। अगर आप चाहे तो मैं 1 मिनट इसका फोटो निकालूं और फिर आपके साथ शेयर भी करूं, तो ये हाँ, ठीक कर रहेगा। कर दीजिए।
एक मिनट, मैं स्क्रीन भी शेयर करूं तो आपको वो दिख ही जाएगा। हाँ जी, दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है। ओके ओके। तो यहाँ अपर्याप्तक की अपेक्षा 5 इंद्रिय जीवों के कितने प्राण पाए जाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो एकेंद्रिय जीव के यहाँ जैसे मैंने टेबल बनाया है वैसे भी बन सकता है। पहले जाते जाते एक बात बता दूं, अपर्याप्तक जीव जो होते हैं उनके मनोबल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास माने आन पान ये नहीं ही होते हैं। मतलब कुल मिला के इनके अधिक से अधिक होंगे तो 7 प्राण ही हो पाएंगे। ठीक है, इनके कौन से 3 प्राण नहीं होते हैं? मनोबल, अपर्याप्तक जीवों के, हाँ समस्त अपर्याप्तक जीवों के मनोबल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ये अपर्याप्तक जीवों के नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो एकेंद्रीय जीव के कौन से पाए जाते हैं? आन पान तो छूट गया, और कौन सा बचा फिर? स्पर्श, तीन स्पर्श रह गए। बराबर, स्पर्श इंद्रिय, काय बल और आयु, ये 3 हो गए। फिर द्वेंद्रिय के 2 होंगे इंद्रिय में, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और काय बल होगा। वचन बल नहीं हो सकता, इसकी पहले डिस्क्लेमर दे दिया था। और आयु तो होता ही होता है। त्रेंद्रिय जीवों को कितने होंगे? स्पर्श, रस, घ्राण ये इंद्रिया और कायबल तथा आयु। चतुरेंद्रिय के 4 इंद्रिया, 1 कायबल, 1 आयु, ऐसे 6। पंचेंद्रिय असंगी के 5 इंद्रिया, 1 कायबल, 1 आयु, ऐसे हुए। मतलब पंचेंद्रिय संगी असंगी दोनों के, हाँ कितने हुए? 7। तो पंचेंद्रिय असंगी जीव पंचेंद्रिय अपर्याप्तक जीव के अधिक से अधिक 7 प्राण होते हैं। और पर्याप्तक अवस्था में भी पंचेंद्रिय जीव के ही सर्वाधिक प्राण पाए जाते हैं, वो भी संगी पंचेंद्रिय। ठीक है, तो ये अपर्याप्तक जीव की अपेक्षा से भी हमने चर्चा की। अभी एक बात बचती है कि जो समुद्घात केवली होते हैं उनके कितने प्राण होते हैं इनकी चर्चा करनी है। तो देखिए, पहले अपन ये तो विचार करें कि केवली के कितने प्राण होते हैं, तो इस हिसाब से फिर अपन समुद्घात केवली में भी लगा लेंगे। देखिए, उनके कायबल, आयु और आनपान और वचन बल, ऐसे 3। देखिए, केवलियों के 4 प्राण पाए जाते हैं। कौन से? वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूं, 3 नहीं 4 प्राण पाए जाते हैं किसी भी केवली के। बस समुद्घात केवली उनमें एक एक्सेप्शन बनेंगे, देखते हैं। तो कौन से 4 प्राण होते हैं? वचन बल, काय बल, आयु तथा श्वासोच्छ्वास, ये 4 बन गए केवलियों के। अभी अपन समुद्घात की अपेक्षा जाएंगे। मन नहीं होगा? नहीं, मन नहीं होगा। अच्छा। देखिए, हाँ, तो पहला वैसे जाते जाते पूछ लूं, केवली समुद्घात कितने समयों की प्रक्रिया है? 3 3। बार हो सकता है या नहीं?
मैं पूछ रहा हूँ कुल कितने समय लगते हैं केवली समुद्घात कुल में? कितने समय लगता है? हाँ, अच्छा ये मेरे को ध्यान तो नहीं 8 समय लगते हैं, बराबर। उसमें पहले समय में सॉरी, पहले समय में दंड समुद्घात होता है, बराबर। उस दंड समुद्घात में क्या होता है, केवली भगवान के केवली भगवान का जो शरीर है वो दंडाकार 14 राज्यों में फैल जाता है। सॉरी, वहां पर 3 प्राण पाए जाते हैं। कपाट समुद्घात में 2 प्राण पाए जाते हैं। प्रतर समुद्घात में 2 प्राण पाए जाते हैं। ये तीसरा समय प्रतर समुद्घात, वहां 2 प्राण पाए जाते हैं। लोक पूर्ण समुद्घात जो है, जहां पूर्ण लोक को घेरा जाता है, वहां पुनः 2 प्राण पाए जाते हैं। कौन से? काय, बल और आयु। ठीक है। प्रतर समुद्घात, जब अब फिर से रिवर्सल की प्रक्रिया जो चलती है, वहां प्रतर समुद्घात में दो प्राण पाए जाते हैं, काय, बल और आयु। वैसे काय बल क्यों होता है? क्योंकि उनका शरीर की जो अवगान है वो कम ज्यादा होते हुए दिखती है ना, तो वो जो क्रिया है उस कारण से काय बल कहा, और आयु तो होती ही होती है, तो इस हिसाब से 2 प्राण होते हैं। पुनः कपाट समुद्घात में जो छठा समय है, वहां 2 प्राण पाए जाते हैं। दंड समुद्घात में 3 समुद्घात होते हैं, और जब पूर्व अवगाहना होती है 8वें समय में, वहां चौथा प्राण चारों प्राण पुनः पाए जाते हैं। चारों प्राण कौन से? वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये 4 प्राण उनके पुनः आ जाते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कहना हो, समुद्घात के जस्ट पहले 4 प्राण होते हैं। दंड समुद्घात में, जो केवली समुद्घात का पहला समय है, वहां 3 प्राण होते हैं। फिर कपाट जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां जो समय है, यहाँ पर 2 प्राण पाए जाते हैं। ठीक है। दंड समुद्घात में पुनः जो 7वां समय है, वहां 3 प्राण पाए जाते हैं, और जब पूर्व अवगाहना होती है 8वां समय है, वहां 4 प्राण पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये समुद्घात केवली जो होते हैं, उनके किस प्रकार प्राण होते हैं? 3 प्राण कौन कौन से भैया जी? 3 प्राण ना, अभी मुझे भी थोड़ा वैसे कंफर्म करना होगा। काय बल और आयु तो रहते ही रहते हैं। आन पान या वचन बल, इनमें से एक जाता है। एक मिनट, हाँ, मैंने शायद यहाँ लिखा नहीं है। चलिए, मैं आपको ये 3 प्राण वैसे कहीं लिखे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं उनको आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए, आज का विषय अपना ये प्राणों का विषय पूर्ण हो चुका है। अभी भैया जी फिर योग जो है वो 13वें में खत्म हो गया ना फिर तो? 13वें के ऐसे? अंत में। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और नहीं कोई पूछना प्रश्न? था। नहीं नहीं। ओके, चलिए फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं।